हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी के मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ, 2 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि आपके कैसे आपको लिखना है वो भी उसके साथ मैंने आप सभी के लिए लाया हूँ। ठीक है, प्रॉपर एक हमारे मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया अपने चैनल पर, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन सोशल फार्मेसी, यानी कि सोशल फार्मेसी क्या है, उसकी परिभाषा आप सभी को देनी होगी। ठीक है, इसको आप सभी कैसे डिफाइन करेंगे, आप सभी को यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सभी सीधे सीधे लिखेंगे कि सामाजिक फार्मेसी सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की भूमिका का अध्ययन कराता है, जिसमें स्वास्थ्य रोकथाम और समुदाय में रोगी देखभाल का ध्यान दिया जाता है। सोशल फार्मेसी इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, फोकसिंग on the health promotion, disease prevention and patient care in a community setting। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है कि what are the determinants of health, यानी कि जो स्वास्थ्य के मुख्य निर्धारक कौन कौन से होते हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना होगा कि भैया बायोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे आपके जो स्वास्थ्य को मुख्य जो निर्धारित करते हैं आपके किससे जेनेटिक है, आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उस पर निर्भर करता है। फिर आपके पॉपुलेशन और जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जो आपके पर्यावरणीय जो फैक्टर होते हैं, वो भी आपके डिसाइड करते हैं कि आपके भैया हेल्थ और जो भी आपके कैसे रहेंगे। फिर सोशल आपके एजुकेशन इनकम का भी डिपेंड करता है। फिर हेल्थ केयर आपके सर्विस जो होती है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। और लाइफ स्टाइल और आपका जो बिहेवियर है ना, उस पर भी आपके निर्भर करता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा आपकी जो हेल्थ रहेगी सही रहेगी। अगर स्मोकिंग वगैरह करेंगे, दारू का सेवन वगैरह करेंगे तो भैया दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपके शरीर को। ठीक है, तो ऐसे आप सभी लिख सकते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिस्ट एनी 4 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, यानी कि 4 आपको हेल्थ प्रोग्राम बताना होगा। तो आप सभी को जानना चाहिए, ये आपको लिखना होगा कैसे कि NHM होता है आपका, नेशनल हेल्थ मिशन होता है। ठीक है, दूसरा आपका RNTCP होता है, रिजर्व नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। फिर आपका एक आता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आपका एक आता है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये सब चीज़ें आप सभी को याद रखनी होगी। कोई अगर आपके दिमाग में और चीज़ भी आ रही होंगी तो उस को भी आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बस प्रोग्राम लिखना होगा कौन कौन से इंडिया में होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा आप सभी। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है सभी से कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है पब्लिक हेल्थ में। स्टूडेंट, आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी इस सब्जेक्ट को बहुत ही कमज़ोर या बहुत ही इजी वे में लेकर चलते हैं, लेकिन नंबर आपको यही उठा कर देगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आपका फार्मासिस्ट क्या होते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि दवा परामर्श देना, औषधियों के उचित सा उपयोग को सुनिश्चित करना, आपको बताना समझाना। फिर स्वास्थ्य शिक्षा देना है ना, शिक्षा में जो आपके शरीर में जो भी चीज़ें होती हैं कि दवा कैसे काम करती है, कब कब लेना चाहिए, ये सब जो चीज़ें होती हैं फार्मासिस्ट आपको बताता है। टीकाकरण के लिए जागरूक कराना, उसको बढ़ावा देना, ये सब आपके फार्मासिस्ट पब्लिक हेल्थ के ऊपर करते हैं। ठीक है, एज अ काउंसलर भी काम करते हैं आपके फार्मासिस्ट। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs क्या है भाई। तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि जो आपका सतत विकास लक्ष्य है, इसको जब हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17वीं जो वैश्विक लक्ष्य है, जिनका उद्देश्य क्या है 2023-30 तक बेहतर और सतत भविष्य प्राप्त करना, ये इसका जो है कि वैश्विक लक्ष्य है। इसमें जो है कि शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वच्छ जल जैसे लक्ष्य शामिल है। ठीक है, ये एक गोल है, गोल निर्धारित करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत। ठीक है, इसको भी आप सभी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका डिफाइन फार्माको, ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ सकता है कि फार्मेसी में भैया इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, इसका डिफिनीशन पूछ सकता है विषय। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आपका जो फार्मा इकोनॉमिक्स है उसको स्वास्थ्य अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो औषधियों, उत्पादों और सेवाओं की लागत और मूल्य का अध्ययन कराती है, ताकि स्वास्थ्य देखभाल
जो आपके संसाधन है का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो ये आपके फार्माको इकोनॉमिक्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को बस नॉर्मली लिखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, फिर आपके लिख देगा कि भैया पूछ देगा कि नेम 2 सोर्सेज इन हेल्थ इंफॉर्मेशन। 2 सोर्सेज बताइए जो कि हेल्थ इंफॉर्मेशन में जागरूक बनाता है। तो आपके सबसे पहला तक WHO होता है। ठीक है, WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा गवर्नमेंट हेल्थ पोर्टल हो जाएगा, जैसे आपके नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया। सारे जो राज्य हैं उनके अलग अलग NHM होते हैं, नेशनल हेल्थ जो आपके होते हैं। ठीक है, फिर आपके रिपोर्ट्स होते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के जो रिपोर्ट्स हैं उसके द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 आपके रिपोर्ट्स लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। जो पेशेंट की काउंसलिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भैया रोगी परामर्श दवा का अनुपालन में सुधार करता है। ठीक है, दुष्प्रभावों को कम करता है। अगर पेशेंट को आप समझाएंगे तो जो उसके दुष्प्रभाव होंगे ना उसमें भी कमी आ सकती है। रोग की जानकारी को बढ़ाता है। जो रोगी है भैया उसकी जो जानकारी बहुत कम जानकारी होती है, हमें सब साफ सफाई रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, यह काउंसलिंग के थ्रू ही जो पेशेंट है उसको आप सभी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हैं और दवाओं के सुनिश्चित और प्रभावी का उपयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी उस दवा के बारे में आप सभी बता सकते हैं उस पेशेंट को कि भैया वो दवा कितनी आप सभी के लिए उपयोगी है और कितनी प्रभावी है। ठीक है, ये सब जो पेशेंट को काउंसलिंग के द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी के सामने 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो अभी आप सभी को लिखना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी को एक्सप्लेन करिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, है ना, विथ सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू आपको हेल्थ एंड इलनेस को आपको, है ना, इसको आप सभी को समझाना होगा। तो आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया, लेकिन मैं आपको समझाता रहा हूँ हिंदी में ही। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि केवल रोग या दुर्बल जो आपके अनुपस्थित होते हैं उनके लिए। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक कर सकता है और एक उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकता है। बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को असुविधा, विकार, रोग का अनुभव होता है जिससे उसका सामान्य जीवन प्रभावित होता है। यह संक्रमण और आनुवंशिक विकार जीवन शैली की आदतों या जो पर्यावरणीय कारकों के कारण हो सकता है। ठीक है, पर्यावरण जैसे आप पर्यावरण में रहेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आपकी दिनचर्या भी वैसी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप सभी को लिख देना है कि स्वास्थ्य का एक उदाहरण आप सभी लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति जो संतुलित आहार लेता है, जो नियमित व्यायाम करता है और जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है वह स्वस्थ माना जाता है। बीमारी का उदाहरण आप सब लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अस्वस्थ होता है खान पान के कारण, मधुमेह से पीड़ित होता है, मगर खान पान सही से नहीं कर सकता है वो, या कोई व्यक्ति जो लंबे समय तक तनाव में रहता है, सही समय पे सोता नहीं है, सही समय पे उठता नहीं है, तो भी भैया आप एक मानसिक रूप से वो पीड़ित हो सकता है। ठीक है, ये बीमारी का आप उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। यानी आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप सभी से। तो भैया फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है NHP हेल्थ प्रोग्राम पे, तो आप सभी को लिखना होगा कि फार्मासिस्ट जो होते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दवा प्रबंधन, रोगी परामर्श और जन स्वास्थ्य जागरूकता को सुनिश्चित करते हैं, जिनकी भूमिका रोकथाम, उपचार, नीतियों के कार्यान्वयन तक फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पे पहला आप हेडिंग डाल सकते हैं कि मेडिसिनल मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी दवा प्रबंधन और वितरण, यानी ये कैसे दवा का मैनेजमेंट करते हैं और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, ये भी आप सब लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं आपको PDF दे दूंगा, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, और उसको कैसे अनुपालन करते हैं पेशेंट, उसको बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, प्रिवेंशन हेल्थ केयर के बारे में आप यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जन स्वास्थ्य जागरूकता और जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल है, ऐसे ही आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि वेयर है ना, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। यानी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया में कितने डिफरेंस लेवल कितने कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा आपका टर्सरी है। इसका मतलब क्या है, देखिए सब सेंटर में जो आपका पीएचसी होता है, सब सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करती है। यानी कि सबसे पहले पीएचसी होती है, उसके थोड़ा सा ऊपर ही जब जाएंगे तो जिला अस्पताल जो सीएचसी हो जाती है, ठीक है। तृतीय में जाकर मेडिकल कॉलेज हो जाता है। आपके जो शहर में मेडिकल कॉलेज होगा उसमें जो सुपर स्पेशलिस्ट जो अस्पताल होंगी वहाँ पे वो तृतीय स्थान पे आएंगे, ठीक है। इन्हें सबसे पहला पीएचसी होता है, फिर सीएचसी होता है, फिर आपका मेडिकल कॉलेज या जो ऑफिशियली जो मेडिकल जो होते हैं आपके हॉस्पिटल बड़े बड़े वो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्शन सी में 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स की ऑब्जेक्टिव। यानी भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और उसके उद्देश्य पूछा जाएगा आप सभी से। तो इसको आप सभी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे देखिए जो एनएचपी है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है भारत में जैसे आपको सभी को लिखना होगा कि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए एक स्वरूप प्रदान करती है। उसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, उपलब्धता और वहन क्षमता में सुधार करना। उसे पहली बार 1983 में पेश किया गया था, फिर 2002 में संशोधित करके और नवीनतम संस्करण राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्तमान और भविष्य की स्थिति में चुनौतियों में निपटने के लिए केंद्रित किया गया है। यानी आप सभी को 2002 में संशोधित करके इसको 2017 में यहाँ पे आपको बना दिया गया है नया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव पहले लिख दे सकते हैं आप सभी कि अचीवमेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, है ना। यानी कि सार्वभौमिक आपके जो होते हैं स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना होता है। सबसे पहला आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। इसमें सभी के लिए सस्ती और सुलभ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो दवाएं हैं वह क्या होती है, सस्ती होती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य हो सकता है ना, और कम खर्च में आपका इलाज हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है क्या कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत बनाना, है ना, एक स्ट्रेटेजी बनाना आपका कि प्राइमरी हेल्थ केयर में आप अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पीएचसी और सीएचसी हर जगह आपको अवेलेबल मिलता है, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई भी टीकाकरण हुआ, कोई भी जैसे आपके माता पिता, जैसे आपकी माता हैं जो नई माएँ बनी हैं, उन लोगों की जो देखभाल होती है सीएचसी पीएचसी पे किया जाता है, ठीक है। ऐसे आप सभी स्टूडेंट, आप सभी को नॉर्मली रूप से लिखना होगा। सोशल फार्मेसी एक इजी सब्जेक्ट है, बस आप सभी को इसको देखकर आप अच्छे तरीके से लिख देंगे, है ना। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी, आप सभी मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, आप सभी अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि एक व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, उस पर कनेक्ट करिएगा। मैं आप सभी को इजी जो इसका जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर दूँगा आपके व्हाट्सअप पे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मिलता है आप सभी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।